जय हिंद दोस्तों। आज हम एक्सेल के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक्सेल में अलग अलग टाइप का डेटा होता है और हर टाइप का काम अलग होता है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेक्स्ट, नंबर, डेट और करेंसी। तो सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप पर। टेक्स्ट में आप वर्ड्स, लेटर्स या लेटर्स के साथ नंबर्स डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, नेम जॉन, सिटी में हम टाइप करते हैं मुंबई, कोड लिखते हैं हम A123। अब आते हैं नंबर्स पर। नंबर्स में आप केवल नंबर्स और डेसिमल्स डालते हैं। एग्जाम्पल, कुछ रैंडम नंबर्स जैसे 12, 18 और 20। अगर इन नंबर्स में डेसिमल ऐड करना है तो आप होम टैब पर नंबर ग्रुप में मौजूद डेसिमल कमांड बटन्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। अब समझते हैं डेट। दोस्तों, अगर आप सेल में कोई भी डेट टाइप करेंगे जैसे 26 जैन 2025, तो एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट में दिखा देगा, क्योंकि एक्सेल स्मार्ट है और ज़्यादातर केसेस में समझ लेता है कि आप क्या इनपुट कर रहे हैं। अब जैसे हमने सेल में बिना स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर के 26 जैन 2025 टाइप किया, तो एक्सेल ने उसे सही फॉर्मेट यानी डेट फॉर्मेट में दिखा दिया। दोस्तों, याद रखिए, एक्सेल के हर सेल की ओरिजिनल एंट्री या फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूला बार में साफ दिखती है। सेल में चाहे वैल्यू राउंड होकर दिखे, लेकिन फॉर्मूला बार में हमेशा वही दिखेगा जो आपने एग्जैक्टली लिखा था। लेकिन जब आप उसी डेट को फॉर्मूला बार में देखेंगे तो वहाँ एक्सेल एक स्टैंडर्ड यूएस फॉर्मेट शो करता है जो है मंथ, डे, ईयर। एक और ख़ास बात, एक्सेल हर डेट को अंदर ही अंदर नंबर के रूप में स्टोर करता है। यही वजह है कि हम डेट्स पर भी आसानी से फॉर्मूला चला पाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं करेंसी फॉर्मेट पर। मान लीजिए मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ टाइप की जैसे 10, 200 और 3000। अगर मुझे 10 को यूएस डॉलर्स में देखना है, 200 को यूरोपियन करेंसी में और 3000 को इंडियन रुपीज़ में, तो इसका एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को होल्ड करके 1 प्रेस करना है। ये शॉर्टकट तुरंत फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम फॉर्मेट्स और करेंसी का ऑप्शन। अब हम करेंसी पर क्लिक करेंगे। 10 को यूएसडी में कन्वर्ट करना है तो वहाँ से डॉलर सिंबल सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। 200 को यूरोपियन करेंसी में देखना है तो वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यूरो सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। और 3000 को इंडियन रुपीज़ में देखना है तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आके रुपये का सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से इस शॉर्टकट की मदद से हम किसी भी अलग अलग नंबर को करेंसीज में फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं जो दावा करते हैं कि 3 घंटे में एआई इंटीग्रेशन के साथ ऑटोमेशन एक्सपर्ट बन जाओ, या फिर हमारे 30 दिन का कोर्स ज्वाइन करो और लाखों का पैकेज पाओ। सच क्या है? सच ये है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पावरफुल है, लेकिन वो भी गलतियां करता है। कभी गलत फॉर्मूला सजेस्ट करता है, कभी गलत डेटा क्लीनिंग स्टेप्स बताता है और कई बार ऐसी कमांड्स दे देता है जो आपके केस में कभी काम ही नहीं करेंगी। और जब तक आपके पास बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे दोस्तों, आप उन गलतियों को समझ भी नहीं पाएंगे तो उन्हें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सैलरी पैकेज भी तभी अच्छा मिलेगा जब आपके पास ग्राउंड लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक कंप्लीट नॉलेज होगा। हमारी इस सीरीज़ का मकसद आपको सिर्फ सिखाना या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का नौकर बनाना नहीं है, बल्कि आपको सशक्त और सक्षम बनाना है, ताकि चाहे आप बिजनेस करें या फ्रीलांसिंग, ये स्किल्स आपके काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हमने कॉलम ए में टेक्स्ट डेटा डाला तो डेटा सेल से थोड़ा बाहर निकल गया। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह है। कॉलम्स को एडजस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है माउस से एडजस्ट करना। कर्सर को दोनों कॉलम्स के बीच में ले जाइए, पॉइंटर एरोज में बदल जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और मैन्युअली ड्रैग करके भी उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है शॉर्टकट कीज़। कोई भी शॉर्टकट की यूज़ करने से पहले ऑल्ट बटन दबाना होता है। ऑल्ट कीबोर्ड के बॉटम लेफ्ट में विंडोज़ की के पास होता है। एक बार प्रेस करके छोड़ दीजिए, फिर डायरेक्टली टाइप करें HOI या OCA।
इससे कॉलम इंस्टेंटली ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर हमें रो एडजस्ट करना हो तो बिल्कुल सेम तरीका रो पर भी अप्लाई होता है। रो नंबर पर कर्सर ले जाइए, पॉइंटर एरोज दिखेंगे, डबल क्लिक कीजिए, ड्रैग करके एडजस्ट हो जाएगा। दोनों तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। रो एडजस्ट करने की शॉर्टकट की है Alt+HOA। अब नंबर्स को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज करना तो आपने जान लिया, लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट मैन्युअली टाइप करनी हो तो सेल सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड में F2 बटन दबाइए, सेल एडिटेबल हो जाएगा। अगर टाइप करेंगे 12.5 और इंटर दबाएंगे तो एक्सेल सेल में राउंडेड वैल्यू दिखाएगा, लेकिन फॉर्मूला बार में आपकी टाइप्ड वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर आप 12.4 टाइप करते हैं तो एक्सेल उसे राउंड डाउन करके 12 दिखाएगा, क्योंकि एक्सेल स्मार्ट तरीके से डेसिमल्स को राउंड करता है। डेसिमल्स के बाद 5 या उससे ऊपर होने पर राउंड अप, 5 से नीचे होने पर राउंड डाउन। डेट फॉर्मेट को डिटेल में जानने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला समझते हैं। दोस्तों, एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को लगाने से ठीक पहले हमें = या प्लस साइन का यूज़ करना होता है। अगर मैं किसी सेल में टाइप करूं =1+1 और इंटर दबाऊं तो रिज़ल्ट आएगा 2। लेकिन अगर मैं बिना = या प्लस साइन के सीधा 1+1 टाइप करूं तो एक्सेल उसे फॉर्मूला नहीं मानेगा, बस टेक्स्ट की तरह शो करेगा। एक्सेल माइनस साइन को भी फॉर्मूला मान लेता है। अगर आप चाहते हैं कि = प्लस और माइनस फॉर्मूला ना बने तो उससे पहले एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। ऐसा करने से एक्सेल उसे टेक्स्ट कंसीडर करेगा, और अगर सेल में कुछ गलत टाइप हो जाए या टाइपिंग के दौरान स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो सिंपली कीबोर्ड में अपर लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद एस्केप बटन प्रेस करके आप उसे रीसेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब दोस्तों, डेट डिफरेंस निकालते हैं। मान लीजिए पहली तारीख 1 जन और दूसरी तारीख 3 जन है। अगर हम फॉर्मूला टाइप करें दूसरी तारीख माइनस पहली तारीख तो रिज़ल्ट आएगा 2 दिन, लेकिन वो फॉर्मेट डेट में शो हो सकता है, इसलिए उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें Ctrl+1 दबाकर फॉर्मेट को नंबर्स में सेट करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्स्ट को नंबर के साथ सम नहीं किया जा सकता, और ऐसा होने पर एक्सेल हमेशा एरर वैल्यू शो करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा टेक्स्ट डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप, कॉलम और रो एडजस्टमेंट, नंबर फॉर्मेटिंग डिटेल्स, बेसिक फार्मूला, डेट डिफरेंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।